जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जानते हैं कि 11th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। कल जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का 11th का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो बच्चे काफी हमें खुश नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब 11th का रिजल्ट निकलेगा और कब वो अपने अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर आगे काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले 12th का रिजल्ट निकला, फिर 10th का रिजल्ट निकला और 10th और 12th का साथ साथ में रिजल्ट निकला, लेकिन 11th में काफी गैप जो वो बनता नजर आया। लेकिन फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम कुछ बच्चों से आपको ना मिलाएं, ये ऐसा हो नहीं सकता। और सांबा की जब बात आती है तो सांबा से मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए होते हैं उनको जो है वो आपके साथ जरूर मिलाएं, ताकि जो बच्चे 11th में आएंगे या 10th 12th में जाते हैं तो उनके लिए वो बच्चे इंस्पिरेशन बने जिनको हम आपसे मिलाते हैं। तो आप भी सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप भी उन बच्चों को शुभकामनाएं दीजिए जिन्होंने अच्छा स्कोर जो है वो हासिल किया है 11th क्लास में। तो अब 12th क्लास जो कि एक मेन पड़ाव है आपका, और अब यहां से आपके जो है वो फ्यूचर प्लान सेट होंगे, आपकी जिंदगी का एक नया मोड़ होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ सांबा से शिवेन मिश्रा है जिन्होंने 97% मार्क्स हासिल किए हैं 11th क्लास में। तो शिवेन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे भी जानते हैं कि इनके आगे क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शिवेन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने 97% मार्क्स हासिल किए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब किसी एक गोल को अचीव करना हो। जैसे आपने 10th का गोल अचीव किया, अब 11th में आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, कुछ भी करना हो, कोई भी एग्जाम हो या कुछ हो, मेहनत तो बहुत लगती है। हार्ड वर्क ही, मतलब आप स्किल इंपॉर्टेंट नहीं करती, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट करता है जो आप करते हो। तो 11th में भी काफ़ी मेहनत लगी। मेरा मेन गोल वैसे 11th में ये नहीं था कि अच्छे स्कोर लाना, वो पर हार्ड वर्क किया और उसका पेड ऑफ हुआ, तो मैं बड़ा खुश हूँ उसके लिए। काफी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, बहुत बहुत। अच्छा, कुछ एक मिथ भी होती है यार, 11th क्लास है तो उसको बड़ा लाइटली लेते हैं कुछ बच्चे, यार 11th 10th होनी चाहिए, 11th में हम आ जाएंगे, आगे 12th के लिए देखेंगे। तो ये इस मिथ को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने भी थोड़ा लाइटली लिया था, तो बाद में जाके रियलाइज़ हुआ हाँ एग्ज़ाम है, फिर और भी एग्ज़ाम और जेई और भी एग्ज़ाम था, तो उसके लिए फिर बाद में मैंने सेकंड हाफ में काफ़ी सीरियस लिया 11th को, और फिर अच्छे मार्क्स आए, तो मैं खुश हूँ इसके लिए। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें सपोर्ट को लेकर बात करें, स्कूल टीचर्स की सपोर्ट हो, पेरेंट्स की सपोर्ट हो, तो इस सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? स्कूल का तो सपोर्ट, वो तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं और वो सब, तो पेरेंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे मदर का, फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और मेरी मदर जब भी कोई भी मतलब जब मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, मैं रात को ही पढ़ता था, तो जब भी बोलो खाना, जो भी वो सब पूरा घर सो जाते, तो जब भी बोलो खाना खोना जो भी था वो दे देते थे। मेरे फादर मुझे काफ़ी गाइड करते थे कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, और काफ़ी स्टडीज़ में भी हेल्प करते थे जी। हाँ जी। तो इससे पहले 10th में आपका क्या स्कोर था? 10th में मेरे 96% थे। तो अभी 97 है ये? हाँ जी, यानी एक कदम आगे बढ़ रहे हो। हाँ जी। तो इसके बाद 12th में भी इससे ज्यादा आएंगे? हाँ, 12th में मेरा फोकस ऐसे बोर्ड्स में कम ही है मेरा, तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनको देने में है, तो चाहता हूँ कि अच्छा हो। तो बिल्कुल, लेकिन जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब 11th में तो आप क्रॉस होकर 12th में आ गए हो, तो अब 12th के लिए आपकी क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास? 12th में इंपॉर्टेंट है वो, आपका कॉलेज कौन सा करना है, उसके एग्जाम्स देने हैं। जेई मेरा मेन फोकस अभी जेई में ही है। जेई मेंस में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा स्कोर आए, बाद में मैं कोशिश करूंगा फिर से बोर्ड्स में जो आए कोशिश करूं उसको रिपीट करूं जो 11th में किया 12th में। जिस तरीके से मतलब जो शेड्यूल था, जो मेहनत थी, जो मैंने 11th से सीखी, जो हार्ड वर्क सीखा, वो अप्लाई करूं जेई में और 11th क्लास में। चलिए, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो आपके मार्क्स आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं और कौन सा आपका यहाँ फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ताकि उसको आप कैरी ऑन करके आगे 12th में भी फोकस कर रहे हो? मेरे मैथ्स में मेरे 100 में से 100 आए हैं, और फिजिक्स में मेरे 98 आए हैं। केमिस्ट्री में मेरे 80 में से 70 में से 65 मार्क्स आए, तो 95 मार्क्स उसमें आए हैं टोटल। पीएचई में मेरे 70 में से 68 आए हैं, और इंग्लिश में भी मेरे 70 में से 68 आए हैं, तो वो 98 और वो सब। यानी आप मतलब अच्छा फील कर रहे हो जो आपका स्कोर आया है? हाँ जी, हमें काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब
प्रेपरेशन से पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने आ जाएंगे, तो काफ़ी खुश हूँ उसके लिए। हाँ जी। तो अभी उन बच्चों को भी आपका क्या मैसेज रहेगा जो भी 11th में आएंगे या 12th की वो प्रिपरेशंस करेंगे, क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा? यही बोलूँगा कि 11th को ऐसे सीरियस लेना, ये नहीं लेना, और हार्ड वर्क ही मेन इम्पोर्टेंस करेगा। कोई वो नहीं होता स्किल्स या कुछ ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट में करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क और कॉन्टिन्यूटी है मेन इसका इम्पोर्टेंट करेगा। और इसमें जैसे आपने कहा कि सीरियसली लेना, उसमें एक चीज़ मेरे भी दिमाग में ये घूमती है कि बच्चों के दिमाग में होता है यार 11th में स्कूल से नंबर मिल जाएंगे, तो वो वक्त चला गया, वो टाइम चला गया, अब आपको बोर्ड से मार्क्स मिलने हैं। हाँ जी। कुछ प्रैक्टिकल के मार्क्स जो वो स्कूल से जरूर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो देखना है वो बोर्ड ने देखना है। तो इसको लेकर क्या बच्चों को कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर स्टडीज को लेकर आपको हमेशा सीरियस रहना है? हाँ, स्कूल वाले तो आपकी तरफ से पूरा करेंगे जो आप बोलो। स्कूल वाले तो आपकी तरफ से पूरा ही रखेंगे, पर आपको खुद तो बोर्ड्स में तो मेहनत करनी पड़ेगी। बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे, हाँ कुछ एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ इजी होंगे, पर आपको उस तरीके से प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेगी। और वही है कि एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपीस, वही है। तो अभी आप कोचिंग वगैरह ले रहे हैं कोई? हाँ जी, मैं कोचिंग भी ले रहा हूँ। ठीक है। जम्मू में फिजिक्स वाला से। तो पूरा दिन बिजी रहता है या कुछ समय अपने लिए भी निकालते हो? नहीं, निकाल लेता हूँ कुछ समय। तो काफ़ी अगली अदर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स या कुछ फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना या कोई भी और चीज़ें, वो मैं कर ही लेता हूँ। तो स्कूल टीचर्स का मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि पूरी सपोर्ट उन्होंने की है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ टीचर्स से आप खुद भी समय लेते होंगे कि कुछ डाउट्स जो वो क्लियर नहीं हो पा रहे, तो उन डाउट्स को क्लियर कराया जाए। हाँ, टीचर्स का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मेरी प्रिपरेशंस थी, तो मैंने काफ़ी कुछ लास्ट के टॉपिक्स कुछ बच गए थे, तो काफ़ी टीचर्स ने हेल्प की कि वो टॉपिक्स कवर करने में, कंप्लीट करने के एक्स्ट्रा टाइम दिया मुझे वो करने में। तो वो तो टीचर्स का तो इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए, अब ये है कि जेईई मेंस की तैयारी करनी है और इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। हाँ जी। पूरा प्लान है? हाँ, प्लान है कि अब इंजीनियरिंग करनी है 12th के बाद, तो फिर होप यही है कि अच्छा हो, और क्या। चलिए शिवेन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और इसी तरह से आपके 12th में भी अच्छे मार्क्स आए, ये भी हम कामना करते हैं, और आगे आपके फ्यूचर प्लान्स पर आप खरा उतरें, इसके लिए भी आपको पहले ही हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ शिवेन मिश्रा, जिन्होंने 11th में 97% मार्क्स हासिल किए हैं, 10th में 96 से 1% स्कोर बढ़ा है, और अब 12th में जाकर और स्कोर बढ़ेगा, एक अच्छे मुकाम पर ये पहुंचेंगे। जो भी इनके फ्यूचर प्लान है उसको लेकर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 12th क्लास, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है 11th क्लास भी। जिन बच्चों के जहन में, दिमाग में ये आता है कि यार 10th में हम क्लियर होकर 11th में आएंगे, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम घर बैठ के पढ़ेंगे, स्कूल वाले मार्क्स दे देंगे, तो वो वक्त चला गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बोर्ड ने ही जो है वो आपको मार्क्स देने हैं। बोर्ड आपके ऊपर पूरी तरह से नजर रखे हुए है, तो इसलिए सीरियसली लीजिए स्टडीज को, सीरियसली लीजिए आप 11th क्लास को, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया। देखिए, अब 11th में जब आप फोकस करेंगे, 12th में बड़ी आसानी आपको हो जाएगी। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप 11th पर ज्यादा फोकस करिए जब आपने 12th में जाना उससे पहले। तो इसलिए हर बच्चे को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और तमाम स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने बच्चों को मेहनत कराई है, और बच्चों ने भी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिवेन मिश्रा सांबा से ताल्लुक रखते हैं, और इनके अगर बैकग्राउंड देखें, फैमिली बैकग्राउंड, तो इनके फादर भी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, इनके मदर भी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। तो उनकी तरफ से भी जो पूरी हेल्प है वो अपने बच्चों को जो वो दी जाती है। हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उनके बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी शिवेन मिश्रा को शुभकामनाएं जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।